इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके की मैडनेस एसएमई आईपीओ मार्केट में चल रही है उसके बारे में। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो सावधानी आप लोगों को बरतने की जरूरत जरूर है, क्योंकि और कहीं बबल हो या ना हो लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली बबल बन चुका है, फॉर्म हो चुका है और एक तरीके का पागलपन छाया हुआ है। अब बड़े लोग अगर पागलपन कर रहे हैं तो ठीक है, उनका कुछ पैसा डूबेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे रिटेलर्स अगर पागलपन कर रहे हैं तो पैसा वो डुबाएंगे। देखो जरा, मतलब आपका दिमाग खुला का खुला रह जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। एकदम मैडनेस, पागलपन छाया हुआ है। एक तो रीसेंट वाला केस मैं आपको बताता हूं, उसके बाद 5-6 और केसेस बताऊंगा, जो कि नोएडा के अंदर में यामाहा के 2 शोरूम है इस कंपनी के पास, जिसका नाम है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल। और इसने यहाँ पे एसएमई में आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और 12 करोड़ रुपए की इनकी मांग थी। 12 करोड़ सिर्फ दो इनके शोरूम्स हैं और यामाहा के, और 8 एम्प्लॉइज हैं, और इन्होंने 12 करोड़ रुपए आईपीओ से उठाने की मांग की। और इनको मिला कितना रुपया पता है? इनको मिला है लगभग 4,500 करोड़ रुपया की बिडिंग हुई है। मिलेगा तो 12 करोड़ ही, लेकिन इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब, मतलब 12 करोड़ रुपए मांग रही है कंपनी और उसको सारे लोग मिलके कह रहे हैं कि चलो 4,500 करोड़ हम तुमको दे देते हैं, इसमें से तुम 12 करोड़ ले लो, जबकि निगेटिव कैश फ्लो वाली ये कंपनी है। सोचो किस तरीके की ये मैडनेस है। दूसरा एक मैं आईपीओ का आपको बताता हूं, जिसका नाम है ब्रोच लाइफ केयर हॉस्पिटल, मैपल हॉस्पिटल नाम से भी जानते हैं इसको। सिर्फ 2 हॉस्पिटल है गुजरात के अंदर में इनकी, और सिर्फ 40 बेड्स पे ये हॉस्पिटल्स काम कर रही हैं, सिर्फ 2 हॉस्पिटल। और ये आईपीओ लेके आई जहां पे 4 करोड़ रुपए का इन्होंने मांग रखा आईपीओ में। इनको कितना रुपए ऑफर, कितनी बिडिंग गई पता है? 604 करोड़। ये 4 करोड़ की मांग करने आते हैं, 604 करोड़ की बिडिंग है। अब इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने से पता है क्या होता है? बहुत ज्यादा बबल फॉर्म होता है वैल्यूएशन में, और जो ओपनिंग होगी, जो मतलब लिस्टिंग होगी, वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हजार गुना, 10-10 हजार गुना ओवर सब्सक्राइब होगा। तो फिर क्या होगा? चलो इसके बाद बात करते हैं। हमारे पास HOAC होक फूड्स इंडिया है, ये सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुई थी। और ये क्या, ये आटा चक्की का आटा बेचती है। 55% रेवेन्यू इनका आता है आटा चक्की का आटा बेचकर। ये कितना, इनको कितना ऑफर हुआ सुन लो। तो यहाँ पे कंपनी की मांग थी 5.5 करोड़, ठीक है, 5.5 करोड़ की मांग थी। कंपनी को ऑफर कितना हुआ पता है? 10,167 करोड़। 5 करोड़ का आईपीओ लेके कंपनी आई और उसको 10,500 करोड़ रुपए ऑफर हुए। मतलब 1834 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। अब इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो उसके वैल्यूएशन में कितना बबल बनेगा ये समझ लो, कितना ऊपर बुक लिस्टिंग होगी। अब इसमें इतना चौंकने वाली बात क्यों है पता है? क्योंकि एक जो स्मॉल कैप कंपनी है जो कि बीएसई पे लिस्टेड है, एलटी फूड्स नाम आपने सुना होगा, उसका मार्केट कैप ही 10,000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है। और यहाँ पे एक एसएमई आईपीओ आ रही है 5 करोड़ की मांग के लिए, और उसको 10,000 करोड़ से ऊपर की बिडिंग मिल जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास कोडी टेक्नोलैब है, और इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। इस यहाँ पे 27.5 करोड़ की मांग करने ये कंपनी आई थी और इसको 1,239 करोड़ की बिडिंग रिसीव हुई। 27 करोड़ मांगने आई और 1,200 करोड़ से ऊपर का रुपया ऑफर हुआ। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि सिर्फ 17 करोड़ का सेल करती है कंपनी। 17 करोड़ के सेल्स पे इसका जो मार्केट कैप यहाँ पे हुआ, कितना हुआ समझ में आ रहा है? 2,185 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है, 2,185 करोड़। नेट प्रॉफिट कंपनी का 4 करोड़ है सिर्फ। और पिछले समझो तो 1 साल में ही जब से लिस्ट हुई है 2000% का इसने रिटर्न बना दिया, और इसी कारण इतना मार्केट कैप इसका चल गया। आप काफी, अगर आप स्टॉक रिसर्च करते हो, देखते हो, तो आपको काफी दिख रहा होगा कि मतलब जो एक्सचेंजेस पे लिस्ट है नॉर्मल वाले कंपनीज, उनके मार्केट कैप आजकल कम रह रहे हैं, और जो एसएमई कंपनीज है उनका मार्केट कैप बढ़ जा रहा है, 2-2 हजार 5-5 हजार करोड़ पहुंच जा रहा है।
इन्हीं सब कारणों से ये हो रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, हमारे पास है सन गार्डनर एनर्जीज। यहाँ पे ये कंपनी 1.04 करोड़ का प्रॉफिट की है इसने FY24 में, और 53 करोड़ का IPO ये लेके आई थी रेस करने, और इसको ऑफर हुआ था 7,340 करोड़। 1 करोड़ कंपनी कमा रही है, 53 करोड़ का IPO लेके आई है लगभग, और 7300 करोड़ रुपए इसको ऑफर हुए हैं, बिडिंग हुई है। समझ लो कितना ज्यादा गैप है यहाँ पे। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास है TGIF एग्री बिजनेसेस। अब कंपनी क्या करती है, 95% जो इसका रेवेन्यू आता है वो अनार मतलब उगा के बेच के आता है, पोमोग्रेनेट। और इसका जो नेट प्रॉफिट रहा है लास्ट टाइम वो 67 लाख का रहा है, और 1.5 करोड़ का इसका सेल्स रहा है। यहाँ पे कंपनी कितना पैसा उठाने आई थी IPO में, तो पैसा उठाने आई थी 6.4 करोड़, समझ लो 67 लाख के सेल पे 1.5 करोड़ के सेल पे 6.4 करोड़ उठाने आई थी कंपनी, और इसको बिडिंग रिसीव हुआ 226 करोड़ का। SME सेक्टर जो है वहां पे तो यही देख के समझ में आ रहा है कि लोग न वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं, न फंडामेंटल चेक कर रहे हैं। अब ये एक थोड़ा सा जो अफेक्ट होता है उसकी तरह काम कर रहा है कि एक में लिस्टिंग गेन मिला तो सारे लोग दूसरे में अप्लाई कर रहे हैं, फिर तीसरे में अप्लाई कर रहे हैं, फिर चौथे में। सारे लोग बस अप्लाई कर रहे हैं इसलिए कि उन्हें लिस्टिंग गेन मिल जाए। कोई यहाँ पे फंडामेंटल देखकर बिजनेस के अंदर नहीं इन्वेस्ट कर रहा, सारे लोग बस लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तभी तो 5-10 करोड़ मांगने कंपनी आती है और उसको 10-10 हजार करोड़ रुपए ऑफर हो जाते हैं। भाई क्या वैल्यूएशन का चक्कर चल रहा है। और इसीलिए सिर्फ मेरा ही नहीं, कई सारे लोगों का मानना है कि SME सेक्टर के अंदर में डेफिनेटली एक बबल फॉर्म हो रहा है, और हो सकता है कि आगे चल के ये जब बबल फटे तो SME सेक्टर से ही फटने की शुरुआत हो, और फिर ये आगे मार्केट को पकड़ सकता है। लेकिन अभी जब तक बुलरन चल रहा है, जब तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस सेक्टर को। जब लिक्विडिटी सक होगा उसके बाद असल रियलिटी इस सेक्टर की पता होगी। मैं खुद परेशान था जब स्क्रीनर पे मैं स्टॉक्स आते हैं सामने तो देख के कि जो नॉर्मल स्टॉक्स है वो उसका 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ मार्केट कैप है, और जो SME वाले स्टॉक है उनका 2-2 3-3 हजार करोड़ मार्केट कैप चला जा रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि एक तो भयंकर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, उस कारण काफी हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट भी हो रही है, और लिस्ट होने के बाद भी रुक भी बहुत कम कंपनी रही है, लिस्ट होने के बाद और ऊपर ही भाग रही है। आप अपनी राय इसके बारे में जरूर देना कि आप लोग SME सेक्टर में खेलते हो, ये भी जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में।